नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय समाचार की श्रृंखला में ये अगला समाचार है, तो चलिए हम देखते हैं। स्पेस एक्स द्वारा 143 अर्थात 143 छोटे उपग्रहों का 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण। यह भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ऐसे समाचार पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, विभिन्न परीक्षाओं को जब उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो स्पेस एक्स द्वारा 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण। अब हम देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि ये स्पेस एक्स है क्या, आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे। स्पेस एक्स है क्या? तो स्पेस एक्स साथियों एक अंतरिक्ष कंपनी है। क्या है ये? मैंने इसलिए लिख लिया कि क्या है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स क्या है? एक अंतरिक्ष कंपनी है। अब ये अंतरिक्ष कंपनी है तो सवाल उठता है कि सरकारी कंपनी है कि निजी कंपनी है। तो यह मित्रों एक निजी कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है। कौन? स्पेस एक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि खबरों में क्यों है, अर्थात चर्चे में क्यों, खबर में क्यों आया है, प्रत्युत्तर दर्पण ने इसको कवर क्यों किया है, अखबार वालों ने क्यों कवर किया था। अखबार वालों ने यानी कि खबर में या चर्चे में इसलिए है क्योंकि 143 छोटे उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। एक साथ 143 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करके इसने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, कीर्तिमान स्थापित किया। आज तक एक साथ इतने उपग्रहों को किसी भी अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा प्रक्षेपण नहीं किया गया था, तो इसलिए ये चर्चे में है। इसमें विशेष बात क्या है, विशेष क्या है? तो वही बात है कि ऐसा करके यह विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है क्योंकि किसी एक उड़ान द्वारा अब तक का यह सर्वाधिक संख्या में उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड इसने स्थापित कर लिया है। कहाँ से प्रक्षेपण किया गया है? इस स्पेस एक्स ने जो 143 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, तो इस प्रक्षेपण कहीं से किया गया होगा। तो कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था? तो अमेरिका के एक राज्य है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा राज्य में केप कैनवेरल स्पेस सेंटर है वहाँ। तो वहीं केप कैनवेरल स्पेस सेंटर में स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन है। स्पेस फोर्स स्टेशन से इसका प्रक्षेपण किया गया है। इन उपग्रहों को किससे छोड़ा गया है, यानी कि प्रक्षेपण किसकी मदद से किया गया? प्रक्षेपण किसकी मदद से किया गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इन उपग्रहों को छोड़ा गया। ये पूछता है कहाँ से किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इन उपग्रहों को छोड़ा गया। यह प्रक्षेपण कंपनी की राइट शेयर प्रोग्राम के तहत किया गया। अर्थात कंपनी के एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के तहत जो है इन 143 छोटे उपग्रहों को क्या किया गया है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। उस प्रोग्राम का नाम है राइट शेयर प्रोग्राम। क्या है राइट शेयर प्रोग्राम? ये देखते हैं। राइट शेयर प्रोग्राम ये है, इस प्रोग्राम के तहत कम लागत पे छोटे सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, छोटे सैटेलाइटों को कम लागत पे अंतरिक्ष में भेजा जाता है। देखते हैं अब तक इससे पहले यानी कि 143 छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण से पहले 108 उपग्रहों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड अमेरिका के नासा अमेरिका के एक कंपनी है, अमेरिका के ही की कंपनी है, उसी के द्वारा किया गया था। NG-10 मिशन के तहत, NG-10 मिशन के तहत किया गया था। और NG-10 मिशन किसका ये था? नॉर्थरोप ग्रूमैन का। ये क्या है? तो ये अंतरिक्ष डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है, सॉरी, अंतरिक्ष डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है नॉर्थरोप ग्रूमैन। NG-10 मिशन के तहत 108, इनसे पहले 108 उपग्रहों को भेजकर कीर्तिमान इसने स्थापित किया था। अब
स्पेस एक्स के द्वारा इस कीर्तिमान को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान इसने स्थापित किया था। हम देखेंगे भारत में कितना रिकॉर्ड बना है। भारत में आखिर इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, मिसाइलों को जानते हैं DRDO लॉन्च करता है, और इस सैटेलाइट को, उपग्रहों को इसरो के द्वारा छोड़ा जाता है। तो इसरो ने आखिर अब तक कितना किया? तो देखिए साथियों, इसरो ने अब तक 104 उपग्रहों को एक साथ छोड़ा हुआ है। इसी में कार्टोसैट 2A को छोड़ा गया था, इसी में ध्यान देंगे। तो इसरो ने अब तक 104 सैटेलाइटों को एक साथ छोड़ा था। ये इसरो ने ऐसा करके कारनामा किया था। इसरो को भी कम लागत में सैटेलाइट छोड़ने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसरो बहुत कम खर्च में ही सैटेलाइट को लॉन्च करता है, इसलिए अपने पड़ोसी देशों में बड़ी इसकी लोकप्रियता है। यहाँ तक कि विकसित देशों में कनाडा का भी, अमेरिका का भी कई सैटेलाइटों को छोड़ता है। अब देखेंगे दोस्तों, इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे भी सैटेलाइट की बात आती है, विश्व स्तर पे हो, कहीं भी हो, तो हम भारतीय स्तर पे जो सैटेलाइट से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरकारी संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो। तो ये इसरो जो है, इसरो के बारे में थोड़ा समझानेंगे। इसरो, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं के सिवान। तो ये रहा मित्रों अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसको मैंने कवर कर दिया, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि नोट्स बना लेंगे तो आपके रिवीजन में के लिए बहुत सहज